श्रवण करेंगे जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के जो अनुगत जन है उनमें से श्रील नित्य लीला पर श्री भक्ति विजय मंगल गोस्वामी महाराज जी का चरित्र। नमो विष्णुपादाय गौर प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विजय मंगल गोस्वामी नामिने। वैष्णव का गुणगान करने से क्या होता है? जो हमारी मेंढक जैसी वाणी है, आपकी तो नहीं मेरी, मेंढक जैसी जो टर 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 अनर्थक बिना किसी सार्थक प्रयास के केवल बोलने में व्यस्त रहती है, जब हम इस वाणी से वैष्णव का गुणगान करते हैं, वैष्णव के चरित्रों को बोलते हैं, तो उन वैष्णव की कृपा मिलती है और भजन में रुचि उत्पन्न होती है। पश्चिम बंग राज्य दक्षिण 24 परगना जिला सुंदरवन पाथर प्रतिमा थाना अंतर्गत राक्षस खाली ग्राम के जमींदार पिता श्रीयुत हरे कृष्ण दास, इनके पिताजी का नाम बहुत ही सुंदर है जो हम रोज रात दिन बोलते हैं, हरे कृष्ण दास है इनके पिताश्री का नाम, और माता देवी का नाम श्रीमती चंचला देवी। इनका आश्रय कर पुत्र के रूप से इन्होंने जन्म ग्रहण किया। बाल्यकाल से वे विशेष धर्मपरायण एवं भक्तिमान थे। विद्या अध्ययन में अत्यंत मेधावी छात्र के रूप में हर क्लास में विशेष योग्यता के साथ विशेष स्थान अर्जित करते थे। कॉलेज के अध्ययन के समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के सुंदरवन अंचल में श्री चैतन्य वाणी प्रचार सभा में सहपाठी के साथ अपने क्लासमेट के साथ अत्यंत वीर्यवती सुसिद्धांत पूर्ण हरिकथा श्रवण की। एक बहुत ही कॉमन सी और बहुत विशेष बात है इसमें, जो अधिकतर इन चरित्रों में कॉमन सी बात है, ये सारे के सारे जितने इनके अनुगत जन है, अधिकतर सारे के सारे ग्रेजुएशन कर रहे थे उस समय। अंग्रेजों के शासन में भी ये बहुत बड़ी बात है उस समय इतनी हाईली एजुकेटेड होना। सारे के सारे ग्रेजुएशन कोई कर चुके थे, कोई कर रहे थे, और इन्होंने प्रभुपाद के मुख से एक बारी हरिकथा सुनी और जीवन उनको समर्पित कर दिया। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई ऐसे व्यक्ति जो कम शिक्षित हो या जो समझ नहीं पा रहे, प्रैक्टिकल नहीं है, उनको बहला फुसला के और इस प्रकार से किसी ने अपने साथ लगा लिया। हाँ, ये सारे के सारे एजुकेटेड पर्सन है और सबके सब उच्च अच्छे अच्छे घरानों के बच्चे हैं, जहाँ संस्कार भी हैं जिन घरों में। अति मर्त्य महापुरुष के दिव्य दर्शन और हरिकथा श्रवण करके उनके श्री चरणों में एवं गौड़ीय भजन के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हुए। हरि कथा का सारांश मन में सोचकर जो हरि कथा है उसका कंक्लूजन मन में लिया, और फिर क्या किया जब कंक्लूजन समझा, जड़ विषय वैभव परित्याग करके श्री धाम मायापुर में श्री चैतन्य मठ में श्रील प्रभुपाद का चरणाश्रय किया एवं जीवन का महान उद्देश्य निवेदन किया। उनकी जो हरि कथा सुनी उससे ये कंक्लूजन लिया कि इस संसार में रहने जो हम रह रहे हैं, हमारा जीवन तभी सार्थक होगा जब हम इस जीवन को जो धाम सेवा और गुरु सेवा भगवत सेवा में समर्पित करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने अत्यंत संतुष्ट होकर उनको श्री हरिनाम दीक्षा प्रदान करके श्रीपाद गुरुपद दास ब्रह्मचारी नाम से भूषित किया। श्री गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में निष्कपट हृदय से विशेष दैन्यता पूर्वक भजनादर्श देखकर श्रील प्रभुपाद ने उनको मठ के प्रचारकों के साथ श्री चैतन्य वाणी प्रचार करने का कृपादेश किया। उन्होंने बंगला, हिंदी, अंग्रेजी इत्यादि 4-5 भाषाओं में भारत के अनेक स्कूल, कॉलेज, विभिन्न धार्मिक प्रतिष्ठान और सभा, यहाँ तक कि कभी कभी विभिन्न राजमहल के मंत्री सभा में भी निर्भीक वक्ता के रूप से ओजस्विनी भाषा में सुसिद्धांतपूर्ण अत्यंत वीर्यवान हरिकथा प्रदान करके श्री चैतन्य महाप्रभु का अवदान, प्रेम भक्ति धर्म की कथा एवं श्रील प्रभुपाद की हरि कथा के साथ श्री हरिनाम संकीर्तन धर्म प्रचार करके
श्रील गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद का विशेष कृपा आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुदेव की प्रसन्नता इसमें ही हम की भगवद आदेश का पालन करें, भगवद वाणी का प्रचार करें। श्रीपाद ब्रह्मचारी श्री चैतन्य मठ में श्री भगवान के भोग रंधन भिक्षा संग्रह मतलब ठाकुर जी के लिए रसोई बनाना और कलेक्शन करना, श्रीधाम परिक्रमा में अति सुंदर चित्ताकर्षक नृत्य गीत भगवान के निमित्त जो नृत्य प्रस्तुत करना, कीर्तन में कीर्तन को करना भी, हरि कथा और परिक्रमा परिचालन सेवा से श्रील प्रभुपाद के कृपा भाजन हुए। श्रील प्रभुपाद के अंतर्धान के पश्चात ज्येष्ठ गुरु भ्राता परम पूज्यपाद श्रीमद भक्ति विज्ञान आश्रम गोस्वामी महाराज से त्रिदंड संन्यास ग्रहण करके त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विजय मंगल गोस्वामी नाम से विख्यात हुए। श्रील महाराज एकदम शिशु जैसे अत्यंत सरल उदार स्निग्ध मधुर व्यवहार एवं सर्वदा हास्य मुख थे। भारत के बड़े बड़े मंत्री नेता श्रील महाराज का बहुत आदर और सम्मान करते थे। और इनके चरित्र की एक और विशेषता है, ये भोजन प्रिय थे, जैसे बोल सकते हैं इनको कुछ लोग होते हैं ना खाने पीने के शौकीन जिसको हम बोलते हैं, तो लेकिन इसके साथ साथ इनमें ये नहीं है कि केवल खाना ही पसंद है, इनको ठाकुर जी के लिए अलग अलग प्रकार से रसोई बनाते हैं। इस प्रकार से इन्हें प्रसाद सेवन करना पसंद था कि बहुत अलग अलग अच्छा अच्छा प्रसाद, इसी प्रकार से भगवान के लिए भोग बनाना भी पसंद था। ऐसे ही अपने हाथों से बहुत प्रकार के वैचित्रपूर्ण नए नए व्यंजन बनाकर श्रील भगवान को भोग निवेदन करके दूसरों को अत्यंत प्रीति पूर्वक माता की भांति भोजन कराते थे। उनके हाथ से अति सुंदर सुस्वादु प्रसाद भोजन करके सभी लोग उनके प्रति आकृष्ट हो जाते थे। उन्होंने बड़े बड़े नेता और मंत्रियों को आमंत्रण कर बड़ी बड़ी सभा का आयोजन कर अत्यंत गंभीर सुसिद्धांत पूर्ण हरि कथा सुनाकर श्रील प्रभुपाद एवं श्रीमन महाप्रभु की वाणी का प्रचार किया। और ऐसी ही सभा में बड़े बड़े बेतार शिल्पी जैसे कीर्तनियों को आमंत्रित करके विशेष आकर्षणीय नृत्य दर्शन एवं कीर्तन गान सुनाकर बहुत आनंद प्रदान करते थे। इनकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है, प्रसाद। प्रसाद में उनका खूब अधिकार है, खूब भगवान के लिए बढ़िया बढ़िया भोग बनाते हैं, भोग लगा के फिर प्रसाद सबको देते हैं। उनकी विशेषता वो है, वो इस माध्यम से ज्यादातर प्रचार होता है, बहुत अच्छा अच्छा प्रसाद। जीवन में एकमात्र इन्होंने मंदिर निर्माण किया विग्रह सेवा प्रतिष्ठा की, यह है काकद्वीप स्थान। श्री महाराज ने कुछ दिन अत्यंत अस्वस्थ लीला करके ये 1410 बंगाब्द हिंदी वाले इसमें टाइम नहीं दिया गया, इसमें इन्होंने अंतर्ध्यान लीला प्रकाश की। अब हम इसमें एक और चरित्र सुनेंगे, ये बहुत संक्षेप में है, छोटे छोटे से चरित्र दिए हुए हैं, उनको श्रवण करते हुए अपने भाग्य का मार्जन कर सकते हैं। नित्य लीला परिष्ठों विश्वास श्रीमद भक्ति वारिधि पुरी गोस्वामी महाराज। नमो ओम विष्णु पादाय गौर प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वारिधि पुरी गोस्वामी नामिने।
श्रील महाराज ने पश्चिम बंग राज्य उत्तर 24 परगना जिला अंतर्गत गोवरडांगा नामक स्थान में जन्म ग्रहण किया। छोटी सी आयु में घर से निकलकर कोलकाता बाग बाजार गौड़िया मठ में श्रील प्रभुपाद के श्री चरणों का आश्रय किया। अत्यंत सरल भक्ति गदगद भाव से वैष्णव सेवा, श्रील प्रभुपाद की सेवा, पाठ कीर्तन में योग्यता एवं हरि कथा श्रवण में निष्ठा देखकर श्रील प्रभुपाद ने इन पर कृपा करके श्री हरिनाम दीक्षा प्रदान की। दीक्षा के साथ श्रील प्रभुपाद ने इनको नाम दिया श्रीपाद नृसिंहानंद दास ब्रह्मचारी। दीक्षा के पश्चात श्रील गुरुदेव की सेवा के साथ विभिन्न शास्त्र अध्ययन करके पाठ कीर्तन और श्री मठ के प्रचारकों के साथ भारत के विभिन्न स्थानों पर सभा में भाषण देकर श्रील प्रभुपाद की हरि कथा एवं श्री चैतन्य वाणी का प्रचार किया। इनकी सेवा से संतुष्ट होकर श्री धाम मायापुर विश्व वैष्णव राजसभा में श्रील प्रभुपाद ने इनको भक्ति वारिधि उपाधि से सम्मानित किया। श्रील प्रभुपाद के अंतर्ध्यान के बाद प्रथम विरह वार्षिक सभा में श्रीपाद नृसिंहानंद दास ब्रह्मचारी ने 13 दिसंबर सन 1937 में श्रील प्रभुपाद अतिमर्त्य महापुरुष एवं चिन्मय वस्तु के आविर्भाव और तिरोभाव इस विषय में अत्यंत गंभीर तत्वपूर्ण सिद्धांत समन्वित हरि कथा प्रदान करके समस्त सभा को चकित कर दिया। गुरु भ्राता श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज से त्रिदंड संन्यास ग्रहण कर श्रीमद भक्ति वारिधि पुरी गोस्वामी महाराज नाम से ख्याति प्राप्त की। कुछ दिन के लिए श्री नवद्वीप श्री चैतन्य सारस्वत मठ में रहकर विग्रह सेवा की। 1967 इसमें राणा घाट एक जगह है, वहां पर भिक्षा में कुछ जमीन प्राप्त हुई और उस पर भगवान के लिए उन्होंने बहुत सुंदर विग्रह सेवा वहां पर प्रकाशित की, मंदिर निर्माण करके। 5 नवंबर 1986 बुधवार को श्री गौर चतुर्थी तिथि में रात्रि 8:10 पर उन्होंने अपनी अप्रकट लीला की भगवत धाम में वापस गए। साथ साथ हम एक और चरित्र श्रवण कर लेते हैं, बहुत संक्षेप में दिए हुए हैं ये चरित्र, तो हम श्रवण करते हैं। नित्य लीला पृष्ठो विष्णु श्रीमद भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज। नमः ओम विष्णु पादाय गौर प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी नामिने। पूर्व बंग यशोहर जिला अंतर्गत गंगा रामपुर ग्राम में श्रील महाराज का आविर्भाव हुआ। पिता माता का परिचय संपूर्ण अज्ञात है, इनके बारे में ज्ञात नहीं है। गृहस्थ आश्रम के समय ये गृहस्थ में भी रहे। गृहस्थ आश्रम के समय श्रील प्रभुपाद के पूर्व बंग प्रचार काल में अत्यंत वीर्यवती हरि कथा सुनकर उनके श्री चरणों में आकृष्ट हुए। जब इनके जो स्थान है उस पर श्रील प्रभुपाद पहुंचे और हरि कथा उन्होंने सुनाई, तो उनके मुख से हरि कथा श्रवण करके उनका मन उनके चरणों में आकृष्ट हो गया। वैव मलवद उत्तम श्लोक लालसः, इस भागवतीय वाक्य का अनुसरण कर परमार्थ मार्ग का अवलंबन किया। शीघ्र ही संसार त्याग करके श्रीधाम मायापुर श्री चैतन्य मठ में आकर श्रील प्रभुपाद के चरणों में आश्रय लेकर श्री हरिनाम दीक्षा ग्रहण करके श्री चैतन्य मठ की सेवा में आत्मसमर्पण किया। अधिक विद्या न होने पर भी श्री गुरुपाद पद्म अर्थात श्रील बलदेव प्रभु मीन्स जो बलराम जो तत्व है, शेष नाग जिनको कह सकते हैं वो तत्व हैं, उनकी कृपा शक्ति से
इनके मुख से अत्यंत ज्ञान गर्भित हरि कथा प्रकाशित होती थी। जागतिक शिक्षा इनकी अधिक नहीं थी, जड़ विद्या नहीं थी ज्यादा शिक्षा, लेकिन फिर भी जो गुरु तत्व है उनकी कृपा से बहुत विद्यावती हरि कथा करते थे। हरि कथा सुनकर शिष्य अशिष्य श्रद्धालु सभी लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। इसमें एक बहुत सुंदर सी बात है, यहाँ पर लिखा शिष्य अशिष्य। जब हम षड गोस्वामी गणों की जो स्तुति है उसको श्रवण करते हैं, उसके प्रथम स्टैंजा में ही जो मीनिंग है उसमें लिखा है विद्वान और अविद्वान दोनों को ही कृपा करते हैं। मीन समाज में दो कैटेगरीज होती हैं, एक तो जो समझ पाएंगे जिन पे जड़ विद्या भी है या जो समझ जाएंगे, एक वो है कि जो नहीं समझ पाते सिद्धांतों को ऐसे, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के निज जन, वो उनको फिर ऐसा नहीं करते कि इनको तो हम पार करेंगे इनको नहीं करेंगे, ये मूर्ख हैं। वो क्या करते हैं, मूर्खों को भी कृपा करते हैं। जो कम विद्वान है और जो विद्वान है दोनों को ही कृपा करते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर शब्द है, शिष्य अशिष्य दोनों को ही निहरी कथा से मंत्र मुग्ध करते, सबका मंगल करते। श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रचारित श्री चैतन्य वाणी संकीर्तन यज्ञ के एक अन्यतम प्रधान सहायक जीवंत मृदंग के रूप में श्रील प्रभुपाद की प्रचुर सेवा की। मृदंग जो है नित्यानंद तत्व है, उनकी ध्वनि से सबको आकृष्ट करते हैं और इनको कहा जा रहा है जीवंत मृदंग। अपना जीवन इस प्रकार से सेवा में बना लिया। परा विद्या वधु जीवन स्वरूप श्री कृष्ण संकीर्तन में निष्ठा पूर्ण अलौकिक चरित्र और आदर्श उनके जीवन में अंतिम समय तक सर्वत्र प्रदर्शित हुआ। वे समस्त विद्वत स्वभाव में हमेशा विशेष रूप से सम्मानीय रहे। भिक्षा संग्रह, श्री विग्रह सेवा, श्रृंगार आदि, जो विग्रहों का श्रृंगार किया जाता है, ठाकुर जी का श्रृंगार, पाठ कीर्तन, हरिकथा परिवेशन, ग्रंथ एवं विभिन्न पत्रिका के परिचालना कार्य में सहायता, अन्यान्य सेवा में उनके अवदान विशेष रूप से उल्लेख योग्य थे। भक्ति विरुद्ध विचार खंड विखंडित करके शुद्ध भक्ति के स्थापन में वे निर्भीक वक्ता थे। जीवन के अंतिम समय तक स्मृति शक्ति से सभी को विस्मित किया। जो उनकी मेमोरी थी वो इतनी लास्ट समय तक भी बहुत शार्प थी, सब लोग चकित हो जाते थे। श्रील प्रभुपाद के प्रकट होने पर श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज से त्रिदंड संन्यास ग्रहण करके त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज नाम से गौड़ीय वैष्णव जगत में आदरणीय हुए। श्रील माधव गोस्वामी महाराज के अनुगत्य में भारत के अनेक स्थानों पर प्रचार कार्य किया। श्रीधाम नवद्वीप मंडल एवं श्री ब्रज मंडल की अनेक बार पैदल परिक्रमा की। अंत में श्रीधाम वृंदावन में रहकर केवल श्रीधाम वृंदावन परिक्रमा एवं ऊर्जा व्रत पालन किया। ऊर्जा व्रत में सबको ध्यान होगा, कार्तिक मास में हम कहते थे ऊर्जा व्रत की जय, ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधिका रानी की जय। ऊर्जा व्रत मीन्स कार्तिक व्रत, कार्तिक नियम सेवा। 6 जनवरी 1967, 6 जनवरी 1967 शुक्रवार को एकादशी तिथि में 24 परगना महकमा के धल तीघा ग्राम में अपने शिष्य श्री ननी गोपाल कुंडू के घर में पाठ कीर्तन के समय अचानक अस्वस्थ हो गए और उसी दिन समस्त भक्तों के द्वारा श्री हरिनाम संकीर्तन मुखरित भवन में, जहाँ सारे भक्त श्री हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, ऐसे हरिनाम को श्रवण करते करते शाम के 6:30 पर भगवान की नित्य लीला में प्रवेश किया। तो हम सभी पर ये समस्त गुरु वर्ग की कृपा ही कहेंगे कि हमें इतने सुंदर चरित्र, जो पतित पावन जिनको एक्चुअल में कह सकते हैं, ऐसे तो हम बोलते रहते हैं पतित पावन, लेकिन जो ये चरित्र है ये सच में पतित पावन है। अलग अलग चरित्रों में हम सुन पा रहे हैं किसकी क्या विशेषता थी, किसने कैसी परिस्थिति में भी सेवा की। इन्हीं चरित्रों में से हमने एक ऐसा चरित्र सुना, आप सबको अगर याद हो, कि 3 दिन तक बारिश में ठाकुर जी को लेके खड़े रहे, ऐसे ऐसे भी हमने श्रवण किए।
और इन सब जिनको हम सुन रहे, सब में अलग-अलग विशेषताएँ हैं। तो इस प्रकार से हम श्रवण करेंगे तो अवश्य हमारे जो जीवन है उनमें थोड़ी-सी उन्नति आएगी, भक्ति की ओर थोड़ा स्पीड से बढ़ पाएँगे। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं पर ही विराम देंगे आगे, कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।